साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी और जौनपुर सदर से एमएलए, साथ ही मदर टेरेसा फाउंडेशन के बानी जनाब अरशद खान साहब। आज हम इनसे बात करेंगे देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर, साथ ही महंगाई पर बात करेंगे। खान साहब, पहले तो आपका खैर मकदम हमारे चैनल में। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। खान साहब, ये बताइए कि मुल्क में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी सरकार कहती है हम सबसे बेहतर हैं। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह के, अरुण ईरानी जी के, अरुण जेटली जी के और सुषमा स्वराज जी के वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें पेट्रोल और डीजल का उन्होंने बहुत विरोध किया था और ख़ास तौर से बाबा रामदेव को आगे करके उन्होंने प्रचार करवाया था कि मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज भी वो वीडियो हम लोगों के पास मौजूद है। और पहले से ही सरकारें थी, चाहे जो सरकार रही हो, तो 6 महीना साल भर में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बढ़ाती थी, तो आंदोलन चलता था उस पर। मोदी जी ने इतना शातिराना ढंग अपना दिया कि अब रोज़ बढ़ता घटता रहता है। कभी 8 आना घट गया, कभी 5 रुपये बढ़ गया, कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 8 आना बढ़ गया, कभी 4 आना घट गया, कभी 5 रुपया बढ़ गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 रुपये के आसपास और कभी कभी आर पार भी हो गया। अब जब रोज़ घट बढ़ रहा है तो पार्टियां कितना आंदोलन चलाएं रोज़। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि कोई आंदोलन ही न चला पाए। रोज़ बढ़ रहा है तो रोज़ कितना, एक से तमाम चीज़ें हैं जिस पे आंदोलन चलाया जाता है, तो एक ही विषय पर कितना आंदोलन कोई चलाए। और बढ़ते बढ़ते 100 रुपया, कभी 100 रुपये के पार और आसपास हो गया डीजल और पेट्रोल। तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कीमत है, अगर गवर्नमेंट चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना ले तो 50 रुपया, 55 रुपया लीटर भी पेट्रोल डीजल गवर्नमेंट बेच सकती है, तभी भी प्रॉफिट होगा। तो किसान, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, तो हर चीज़ पर असर पड़ता है, प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, किसान मतलब हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो देश में अगर महंगाई बढ़ी है तो उस महंगाई में डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ने का बहुत बड़ा रोल है। हम मौजूदा केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो 2014 का रेट था, कम से कम वो ले आएँ या उससे कम ले आएँ, तब मानेंगे कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। जी अच्छा, मुल्क में सरकार ने आम बजट भी अपना पेश कर दिया है। अगर आवाम की बात करें तो आवाम इस आम बजट से बिल्कुल खुश नहीं है। वहीं सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और बता रही आवाम के लिए ये बजट बेहतर है। देखिए, बजट तो बेहतर वो होगा जिसमें कृषि को बढ़ावा मिले, मजदूरों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, नौकरियां मिलें और खुशहाली की तरफ जाएं और गरीब और कमज़ोर लोग उनका अच्छा खाना मिलने लगे, अच्छा कपड़ा मिलने लगे, उनकी ज़िंदगी का स्तर सुधरे। हमें याद है कि हमारे बचपन में 99% लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन मुल्क ने खूब तरक्की किया और मोदी जी की सरकार आने के पहले इस मुल्क में 35-40% लोगों के पास 4 व्हीलर हो गई है। ये पिछली सरकारों की देन है, चाहे जिन्होंने हुकूमत किया बिफोर मोदी जी, कि 35-40% लोग जिनके बाप दादा साइकिल से नहीं चला करते थे वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं और 80-90% लोग 2 व्हीलर से चल रहे हैं। ये पिछली सरकारों की देन है, उसमें मोदी जी ने कोई इजाफा नहीं किया है। और तरक्की जो हुई है पिछली सरकारों में, कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये सब हो गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। सारा ढांचा पहले बना हुआ है, सारी तरक्की भी पहले की है, उसी में थोड़ा बहुत दौड़ लें पिछली सड़कों पर। दूसरी चीज़ें हैं, हमारे बचपन में 99% हिंदुस्तानियों के पास कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन आज के 7 साल पहले बिफोर मोदी जी हिंदुस्तान के 50% लोगों के पास बिल्डिंगें हो गई हैं और 30-35% लोगों के पास 2-3-4 कमरे के पक्के मकान हो गए हैं। ये पिछली सरकारों की देन है, मोदी जी की देन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री आवास योजना में हल्का फुल्का इन्होंने बढ़ाया है, तो लेकिन उस रफ्तार में नहीं बढ़ा है जैसे पहले की सरकारों में तरक्की हुई थी, खुशहाली आई थी। इसी तरह एजुकेशन में आज़ादी के वक्त भी भारत के 99% लोग तालीम याफ्ता नहीं थे। 1% से कम लोग MA BA डॉक्टर वकील इंजीनियर थे और 5-7-8% लोग हाई स्कूल मिडिल और इंटर थे।
हिंदू मुसलमान सभी, एजुकेशन का स्तर बहुत कम था। क्योंकि हमने जब बीए किया तो बीए करने में 13 स्कूल में पढ़े, क्योंकि दूर दूर तक स्कूल थे। हम दर्जा 6 में पढ़ने जाते थे तो 5-6 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। 7 में भी पैदल गए, दर्जा 8 में भी पैदल गए। जब 9th में पहुँचे तब साइकिल मिली, वही 14-15 किलोमीटर जाते थे साइकिल से। 9th 10th 11th तब साइकिल मिली। बीए कर रहे थे हम लोग जौनपुर में, तो जौनपुर में इस पार रहते थे और उस पार टीडी कॉलेज था। वहाँ डेली शौक से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। आज तो कोई बच्चा जल्दी साइकिल नहीं, ऐसा मोटरसाइकिल चाहेंगे जाने के लिए। तो ये तमाम तरक्की और खुशहाली पिछली सरकारों ने जो पंचवर्षीय योजना बनाया था, योजना आयोग बनाया था और तेजी से तरक्की किया, तो अब उसको झुठला देना और एजुकेशनल सेंटर्स कायम हुए, तालीम का दायरा बढ़ा। आज 40-50% इंडियन पढ़े लिखे हो गए हैं, 30-35% 7, 8, 9, 10, 11 पढ़े हुए हैं। ये तमाम तरक्की जो है पिछली सरकारों की देन है, ये मोदी जी की देन नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत किया होगा इन्होंने, लेकिन किया क्या है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इतना नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। गैस 400-500 रुपया सिलेंडर था 2014 में, आज 800-900 हज़ार रुपया हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया तकरीबन। जो पहले रेट था 2014 में जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो आज डबल हो गया। तो महंगाई बढ़ी है, तरक्की की रफ्तार नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, तो जितना नौकरी देने के लिए था उससे 10 डबल लोग बेरोजगार होने लगे। कंपनियां बिकने लगी, जो पहले की सरकारों ने कंपनियां बनाई थी, सरकारी कंपनियां, वो सब बिक रही हैं। इन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला बेच दिया, कंपनीज बेच दिया। तो ये बेच के तो लायक लोग बनाते हैं, नालायक औलादे बेचने का काम करती हैं। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार अखिलेश सरकार से बेहतर है, उनके आने के बाद लाखों लोगों को नौकरियां मिली, लोगों का कारोबार भी पहले से बेहतर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर भी पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए, झूठ बोलना तो इनकी आदत में शामिल हो गया। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम तो विरोधी हैं, मान लीजिए समाजवादी हैं और भाजपा को वोट भी नहीं देते और ना देंगे। लेकिन ये है कि जब एक संत मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तो मुझे खुशी हुई ज़ाती तौर पे कि चलो उत्तर प्रदेश का एक संत मुख्यमंत्री हुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, बीवी बच्चे नहीं हैं, शायद न्याय करें। और संत हैं तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को मानवता की बुनियाद पर इंसाफ देंगे, बराबरी का व्यवहार करेंगे। लेकिन ये संत असंत साबित हुए। जाति और धर्म के नाम पर बेईमानी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अरे मुख्यमंत्री बनते ही बिना किसी आदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में सारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए। यहाँ तक कि अंडा, मुर्गा, मछली की दुकानें बंद हो गई थीं, बकरे की दुकानें बंद हो गई थीं। हम लोगों ने आंदोलन चलाया, फिर जाके धीरे धीरे बना, फिर भी अभी बहुत सारे बंद हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता गाय बैल के गोश्त के काटने के व्यापार कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस उनके हैं। उनकी सरकार में अभी विधायक और मंत्री भी हैं जिनके स्लॉटर हाउस है, यूपी में भी हैं, बाहर भी हैं। तो और गाय बैल की बड़ी दुर्दशा हो गई है, बहुत दुर्दशा हो गई है। सड़कों पर बैल गाय मारे मारे फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं। और एक्सीडेंट मर रहे हैं, सैकड़ों लोग एक्सीडेंट मर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला बनाया है गोरखपुर में, खुद बहुत बड़ी है। और इन 5 सालों में जब से मुख्यमंत्री हुए हैं उस, और पिछले 5 साल में यानी 9 साल में उनकी गायों ने कितने बछड़े दिए। सारी गायों ने तो गाय पैदा नहीं किया होगा, बछड़ों ने पैदा हुआ होगा। तो जितने बछड़े पैदा किए वो गए कहाँ बछड़े, वो बछड़े कहाँ गए, उसका रिकॉर्ड पेश कर दें। उनको मार डाला गया कि कसाई को बेच दिया गया कि फेंक दिया गया, किया क्या गया उसका आंकड़ा बता दें, उसका पता बता दें कि कहाँ गए। और जो बूढ़ी गाय हुई वो कहाँ गई, जो है वो कहाँ गई। तो गाय और बैल के लिए जो योजना चल रही इनकी, आने वाले कल में पहले डायनासोर पढ़ाया जा रहा है, उसका फ़ोटो ख़त्म हो गया। डायनासोर के नीचे घोड़े का फ़ोटो कुछ दिनों के बाद दुनिया में छपने वाला है, क्योंकि सवारियां बन गई, इक्का बंद हो गया
और लड़ाई के हथियार बदल गए। पहले घोड़ा बहुत बड़ी सवारी था, फौज के लिए भी, सामान ढोने के लिए भी, सवारी के लिए हम लोग बचपन में एक्का चलता था, तांगा चलता था लखनऊ की सड़कों पर, सब खत्म हो गया। तो घोड़ा भी धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। इंसानी फितरत है, कानून कुदरत है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जिस हाथ से आप काम नहीं करते वो हाथ कमज़ोर हो जाता है, समझ रहे ना। और जिस हाथ से ज़्यादा काम करेंगे वो मजबूत रहता है। उसी तरह शरीर के चाहे जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, हवा पानी, रोशनी, जानवर, इंसान, जिसका जितना ही इस्तेमाल होगा वो चीज़ उतना ही बढ़ेगी, और जिसका जितना ही इस्तेमाल घटेगा उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो गाय और बैल का प्रोडक्शन घट रहा है। क्योंकि हमारे बचपन में जब गाय देती थी लोग दुखी हो जाते थे, गाय जब बछड़ा देती थी लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि पहले खेती होती थी बैल से। अब क्या है कि 50% लोग जो कारोबारी हैं वो खेती करते नहीं, और 30-40% लोग भूमिहीन हो गए हैं, वो भी बछड़े से नहीं। 10% लोग खेती करते हैं, 20% लोग तो ट्रैक्टर से करते हैं। अब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, बनिया हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हिंदू हो, वो गाय लाता है, और गाय ने अगर गाय दे दिया तो खुश हो जाता है, और गाय ने अगर गलती से बछड़ा दे दिया तो आदमी सोचता है सौतेला भाई हो गया, इसका क्या करें। तो सौतेले भाई बछड़े को बहुत कम लोग दूध पिलाते हैं। कुछ दिन में या तो मर जाता है, या कुछ दिन पाल कर फिर ट्रैक्टर पे बंद करके आँख पे पट्टी बांध कर ले जाकर उसको फेंक आते हैं, और लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो हम तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से मांग करते हैं कि इस देश में सबसे पहली मर्तबा बाबर की वसीयत पर बाबर की औलाद हुमायूं ने गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाया था। आदरणीय मोदी जी, आप सलमान गाय लाएंगे, गाय पैदा होगी तो उसकी परवरिश करेंगे दूध के लिए, और जो बैल पैदा करेंगी उसको भी पालेंगे, और 10,000, 15,000, 20,000 में चाहे कुरैशी भाई बेच देंगे और चाहे स्लाटर हाउस को बेच देंगे। पूरी दुनिया में अगर मीट सप्लाई होगा, हड्डी सप्लाई होगी, चमड़ा सप्लाई होगा, तो अरबों खरबों रुपया भारत को विदेशी मुद्रा बनेगी, और एक बड़ी आबादी भारत की, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी की रोज़गार में हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दें, और बैल को उद्योग का दर्जा दे दें, उसके मीट को सप्लाई के लिए लाइसेंस जारी करें, उसकी इजाज़त दें, ताकि उसका सदुपयोग हो सके और सड़कों पर मारे मारे ना फिरें।